मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया जा चुका है। जब से बजट पेश किया गया है तब से विपक्षी नेता जो हैं वो हंगामा खड़ा कर रखे हैं। उनका कहना है कि ये बजट किसी भी तरह आम जनता के लिए तो नहीं है। तो आइए आम जनता से जानते हैं कि क्या ये बजट उनके लिए है या नहीं। बजट कल पेश हुआ है, यहाँ पे मैं युवाओं से बात कर रही थी तो वो लोग तो कह रहे थे सरकार हमें परेशान कर रही है। 3 लाख से ऊपर वालों के लिए टैक्स लगाती है, अब उससे वो परेशान हो रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, जो कर्मठ और जो झाड़ू नहीं होगा कमाने के लिए वो ऐसा बोलेगा। सरकार की सारी नीतियाँ बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी नीति ऐसी नहीं है प्रधानमंत्री जी की जो गलत हो। आपको ये बजट कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। इसमें गरीबों के लिए, मीडियम वर्ग के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत सुविधाएं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी उसके ज़रिए अब 20 लाख कर दिया, वो भी बिना ब्याज के। आज पहले आदमी बैंक में जाता था, घर के कागज़ जमा करता था, अब बिना किसी चीज़ को जमा किए, कोई डॉक्यूमेंट्स न दिखाए, उसके बावजूद आपको लोन मिल रहा है बगैर ब्याज के, अपना व्यापार करने के लिए। विपक्षी नेता तो कह रहे हैं कि बकवास बजट है। विपक्षियों की बात छोड़िए आप। विपक्षियों ने तो नकल अध्यादेश भी चलाया था, विपक्षियों ने तो आपके इमरजेंसी भी लगाई थी, विपक्षियों ने तो गौ हत्या भी करवाई थी इंदिरा गांधी के राज्य में। तो विपक्षियों की बात छोड़ दीजिए, कोई उनकी कुर्सी इस समय है नहीं, उस वजह से उनको कुर्सी का खेल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसे की लूट चाहिए। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। मनमोहन सिंह गए तो उस समय 12वें स्थान पर थी। तो इंडिया इस समय आगे बढ़ रहा है या उस समय आगे बढ़ रहा था? तो ये तो विपक्षियों को सोचना चाहिए ना। आज राहुल गांधी ने किसानों को उनसे मिलने के लिए बुलाया था और रोक दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि ये किसान थे इसलिए इन्हें रोक दिया गया। ऐसा है, राहुल जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका जो पप्पू का हिसाब है वो पप्पू ही रहेंगे, क्योंकि उनको जब भी देख लीजिए, उनकी माताजी ने एमएसपी बढ़ाने के लिए, लागू करने के लिए जो कानून बनाया था वो कहाँ है वो? अब मोदी जी जो दे रहे हैं किसान निधि और ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं किसानों के लिए, हर महीने हर साल 6,000 रुपये जा रहा है गरीब किसानों के लिए। और मोटे पेट वाले जैसे राकेश टिकैत हैं आपके, ये नेता हैं, पंजाब वाले ये नेता हैं, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। नहीं, किसान इस समय सबसे ज़्यादा सुखी है और अच्छा है। टिकैत ने भी ये बयान जारी किया है कि किसानों के लिए तो ये बजट नहीं है। टिकैत किसान नहीं है, वो किसानों का दलाल है, वो किसान नहीं है। किसान, उसको कभी हल चलाते देखा है आपने टिकैत को? कभी नहीं देखा होगा आपने। तो वो राजनीति कर रहा है टोटल, और कांग्रेस के इशारे पे, अखिलेश के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। अरे किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह थे, उनको कहा जाता है किसान नेता। ये किसान नेता थोड़ी है कोई। ये तो कोई भी धरना देख लीजिए आप, अभी शाहीन बाग का हुआ उसमें भी बैठ गया है, लड़कियों का हुआ उसमें भी बैठ गया। वो तो हर जगह बैठना है, उसको रोटी सेकनी है, उसको और कुछ नहीं करना है। आपको फायदा है कुछ इस बजट से? मुझे कोई इंटरव्यू देना नहीं आता है। अच्छा, इन्हें नहीं कहना है इस पे। तो आपको क्या फायदा है? आपको क्या लगता है डायरेक्ट आपको क्या फायदा हुआ है? देखिए मैडम, मेरे लिए तो ये फ़ायदा है, मेरी पत्नी काम कर रही है, 5 आदमी उसके नीचे काम कर रहे हैं इसी जनधन योजना के मार्फत। क्या करती हैं आपकी पत्नी? मेरी पत्नी जो है इस समय लंच टिफिन का काम करती है। सेक्टर 20 से। और बड़े आराम से काम चल रहा है, सरकार का पैसा भी दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अमीन का चक्कर नहीं, कोई बैंक का चक्कर नहीं, किसी चीज़ का चक्कर। और जितना हो सके युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, सरकारी नौकरी और नौकरी के चक्कर में छोड़ दे। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी तो उस समय भी नहीं थी जिस समय रोटी कपड़ा और मकान आया था, पिक्चर आई थी, उस समय भी हाई महंगाई गाना आया था। और फिर ये रो रहे हैं महंगाई। बेरोजगारी उस समय भी थी, गरीबी उस समय भी थी और गरीबी आज भी है, लेकिन फिर भी गरीबी रेखा से बहुत आदमी ऊपर उठा है। बजट कितना फायदेमंद था? अच्छा है बजट, फायदेमंद ठीक है, किसानों के लिए भी सही है और वैसे भी सबके लिए सही है बजट। लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि हम कमाना शुरू करेंगे, 3 लाख के पैकेज पे आएंगे या फिर हम टैक्स भरना शुरू कर देंगे। नहीं, टैक्स क्यों? 3 लाख के पैकेज पे कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तक कर दिया है सरकार ने। अब सही नहीं सर, नए वाले में 3 से 5 लाख वाले को 3 से 5 लाख उन्हें जो 3 लाख से हैं उन्हें भी टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा। 5%। अच्छा, 5%। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, सही है। सही है। हाँ ठीक है। 3 से 7 लाख वाले जो है उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। 5% ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 5% तक छोड़ना चाहिए था, 5 लाख तक। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा। सरकार, भारत का विकास होना चाहिए, ये है। बजट कैसा लगा आप लोगों को?
बजट में आम आदमी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। उसमें टैक्स हर चीज़ में बढ़ा दिया है। पहला आपका ओल्ड स्लैब में कोई वो बेनिफिट नहीं है, न्यू स्लैब में केवल 17,500 रुपये का बेनिफिट है। उसके अलावा जो मार्केट है, शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें भी टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं। तो आई थिंक आम पब्लिक के लिए जो सैलरीज वाले हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार तो कह रही है कि युवाओं को फोकस करके ये बजट लाया गया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। युवा निराश है इस बजट से। राइट, मोस्ट ऑफ द युवा निराश है। वो लोग हैप्पी हैं जिनका पैकेज 7 to 10 के बीच में है, उन लोगों के लिए है बेनिफिट, और जिनका पैकेज 30 के स्लैब में आता है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बजट को? जब सरकार ला रही थी तो कह रही थी कि मेन फोकस उनके युवा होंगे। 4 फोकस उन्होंने बताया, जिसमें से एक बताया था कि युवा भी होंगे, लेकिन युवाओं से मैं बात कर रही हूँ तो वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मगर जो मिडिल क्लास जो जॉब सैलरीड पर्सन है उनके लिए कुछ नहीं है। एक तरफ से उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम में कुछ डिडक्शंस दिए हैं, मगर जो आपका शेयर्स पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है तो उन्होंने उतना ले भी लिया है। और जो जिन्हें इंटर्नशिप वो दे रहे हैं वो फिर जॉब के लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स 3 लाख के आसपास तो पैकेज होनी ही है, फिर वो जॉब जाते ही वो टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। करेक्ट, मतलब टैक्स के मामले में कुछ भी राहत नहीं है। वो उनकी जैसे ही थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी वो मतलब अगर उनका 3 लाख पैकेज रहेगा तो वो नहीं करेंगे। अप टू 7 लाख दैट इज आपको टैक्सेबल। सर 3 लाख से 5% टैक्स वो है, लेकिन टैक्स रिबेट में वो जीरो हो जाएगा आपका। अप टू 7 लाख जीरो ही रहेगा। नहीं सर, 3 लाख तक जीरो है, 3 लाख से ऊपर 5% है। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिएगा टैक्स रिबेट में आकर के वो 7 लाख का जीरो हो जाएगा। टोटल इनकम 7 लाख रुपीज़ है, तो उतना डिडक्शन के बाद हो जाती है कि 7 लाख रुपीज़ तक टैक्स नहीं लगता न्यू रिजीम में, वो टैक्सेबल इनकम पे लगता है। 87 के अगेंस्ट में उसको रिबेट मिल जाती है। लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब दिख रहा था तो उसमें तो ये था कि 0 से 3 लाख तक निल है, 3 to 7 5% टैक्सेबल इनकम है। सेम ओल्ड रिजीम में भी ऐसे ही आई थिंक वो 2.5 लाख का है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन था पहले, और 5 लाख पे टैक्स रिबेट मिल जाती थी। अप्रॉक्सीमेट 12,500 बनते थे, वो छूट जाते थे, वो तुरंत आ जाता है रिफंड। वो वैसा है ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं होता, टैक्स में जाता ही नहीं है। तो सेम अभी भी 7 लाख तक है वैसा। तो जिनका पैकेज अप टू 7 लाख है उनके लिए ठीक है। अगर 7 लाख 1 रुपये हो गया तो दिक्कत है। और महिलाओं के लिए भी सब बोल रहे हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको क्या लगता है? नहीं, महिलाओं के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं सुनी कि महिलाओं के लिए कुछ उन्होंने स्पेशल स्कीम दी है। इनकम टैक्स में भी कोई टैक्स स्लैब में कोई वेरिएशन नहीं है विमेंस के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मगर वो एक EPFO का बहुत अच्छा है कि EPFO में फर्स्ट टाइमर्स को कुछ अमाउंट दे रहे हैं, वो अच्छा है बजट। पहला फर्स्ट मंथ का PF दे रहे हैं वैसा, और बाकी जो भी स्कीम्स है वो पुरानी रनिंग में कंटिन्यू किया वैसा। नया तो कुछ नहीं। कितना संतुष्ट हैं इस बजट से? तो हम तो संतुष्ट नहीं है, हमने तो पहले ही दे दिया ओपिनियन। हम एक पॉइंट पे उस पे थे कि कितने पे रिबेट दे रहे हैं, वो पुराना ही है वैसा। आपको क्या फ़ायदा है? हम तो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में इतना कुछ आया नहीं है वैसे तो। आपके लिए बजट कैसा रहा? बेकार था। क्यों? टैक्स बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों बढ़ गया। आप टैक्स रिजीम से खुश नहीं हैं? कैपिटल गेन का भी तो बढ़ गया, जितना भी 15% था 20% कर दिया ना। तो टैक्स रिजीम अगर आप देखो तो एक तरह से बढ़ाया है, फिर दूसरी तरह से जो इंडेक्सेशन, अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे देखो तो इंडेक्सेशन हटा भी दिया है। कई सारी चीज़ें जो दिख रहा है और जो बैकग्राउंड में हो, काफ़ी चीज़ें में फ़र्क है देखने जाओ तो। विपक्ष तो कह रहे हैं कि युवा तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्या ये सच है? हाँ, तो उसमें क्या ही दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब कहने के लिए स्टार्टअप के लिए दे दिया, सब स्टार्टअप थोड़ी ना कर रहा है। नॉर्मल जनता के लिए क्या दिया है? एंजल टैक्स हटाया है उन्होंने। वही कह रहे हैं ना, स्टार्टअप के लिए कहने के लिए दिया, सब स्टार्टअप थोड़ी ना कर रहा है। कितनी % जनता कर रही है स्टार्टअप? तो उससे देखोगे कि 1% जनता को खुश करके बाकी 99% तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता। कह रहे हैं सोना चांदी का रेट कम होगा और भी बहुत कुछ का रेट कम होगा। ड्यूटी कम कर दिया, हाँ, तो उससे क्या युवा क्या सीधे सोना ही खरीदेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि कस्टम ड्यूटी कम कर दी है तो चीज़ें हो गई सही। कर दिया। जो नया बजट पेश किया गया उससे आप कितने खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं खुश हूँ। क्यों? कोई टैक्स मतलब बहुत साल हो गए जिसमें टैक्स के लिए भी कोई कुछ मतलब उतना छूट नहीं मिला। ओल्ड जो भी ओल्ड रिज्यूम है उसके लिए कुछ भी नहीं मिला छूट। इसकी वजह से और ज़्यादा
उसमें कोई महंगाई के देखते हुए भी ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे मतलब मुझे जो लगता है। यस, ये गलत है। जो 3 से 7 लाख तक है, जो एम्प्लॉय 3 से 7 लाख, करना चाहिए था कुछ उनको। उनके 5% उनको टैक्स देना पड़ रहा है, ये गलत है। तो आप सरकार को क्या बोलेंगे, ये बजट कैसा था? बजट मीडियम था, एवरेज। और जो ये 7 लाख से कम है, ये टैक्स माफ़ कर देना चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो पहले से ही है, अगर न्यू रिज्यूम आप लेते हो तो 7.5 लाख तक कुछ नहीं है, वो तो पता है मुझे। अगर आप अगर नहीं लेना है तो 7.5 लाख आप नया रिज्यूम लीजिएगा, टैक्स रिज्यूम, उसमें कुछ कोई टैक्स नहीं है। आप लोग बोलेंगे? जो कल बजट पेश किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को फोकस करके ये बजट आया है। कुछ भी नहीं है, महिलाओं को कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर भी नहीं है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण लगा है क्या बजट में? नहीं है, कुछ भी नहीं है, बजट अनहैप्पी है। महिलाएं भी अनहैप्पी हैं। यस, और टैक्स स्लैब जो बना है उससे क्या? अभी इतना इनकम ही नहीं है कि टैक्स दे पाए, तो उससे मतलब नहीं है। अभी तो उतना सैलरी नहीं है कि हम टैक्स के दायरे में आए, और बाकी जो उन्होंने किया वो अच्छा है किया, क्योंकि जिसकी ज़्यादा सैलरी थी उनके लिए टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो आर्थिक स्थिति सही होगी। तो क्योंकि जो हम मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी 3 लाख एवरेज सैलरी तो होती है, अब उसमें 5% हमें देना पड़ेगा, तो हमारी फैमिली वगैरह, हम अपनी फैमिली के लिए क्या ही करेंगे। तो आप टैक्स स्लैब से खुश नहीं हो? आप खुश हो? नहीं, कुछ नहीं है। पहले जब अंतरिम बजट आया था तो उसमें इन्होंने 7 लाख तक कर रखा था, अब इन्होंने कम कर दिया, इसलिए अब खुश नहीं है हम। दिक्कत वाला चीज़ है। आप खुश हैं? मैम, आम आदमी कहाँ ही खुश होगा, जो मतलब बिजनेसमैन। सरकार का तो कहना है आम आदमी के लिए बजट है। सरकार तो हर बार यही बोलती है आम आदमी के लिए। अब ये बताओ, जो आम बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उनके लिए क्या है? जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। अभी एक नीट की परीक्षा दी है कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके ऊपर क्या निकाला? बजट निकाला इन्होंने। बजट से आम आदमी कोई खुश नहीं होगा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो बिहार के लिए कह रहे हैं ये लोग, बहुत सौगात दी गई है बिहार के लिए। तो मैम, आपको भी पता है गवर्नमेंट कैसे बनी है, तो बिहार के लिए तो करेंगे। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट चाहती है, आम आदमी का कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो आम आदमी खुश नहीं है बजट से? आम आदमी कोई खुश नहीं होता। इनकम टैक्स का मैंने देखा है, इनकम टैक्स में थोड़ा न्यू रिज्यूम वगैरह में चेंजेस हुए हैं। जैसे जो पहले सिस्टम था वो ज़्यादा बेटर था, पर नए वाले से लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। और न्यू रिज्यूम में 3 लाख तक का एग्जम्पशन दी है, पहले उसमें 7 लाख की एग्जम्पशन थी। और आज तो आप खुश हैं या नहीं? हम खुश नहीं हैं इससे। क्यों? ओल्ड वाला ज़्यादा बेटर, उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स थे ओल्ड स्कीम में, और न्यू में नहीं। आप लोग के लिए बजट कैसा था? मैम, अभी तक देखिए ना तो हम स्लैब में हैं, ना ही उसके लिए कुछ बोल सकता हूँ बजट के लिए ज़्यादा। जिसकी ज़्यादा खास जानकारी हमारे सर को है, वही बता सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा। हाँ जी मैम, बताइए। कैसा रहा बजट? बजट अच्छा था, जो लोगों ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने सोचा था कि जो कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगा है वो नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि बहुत युवा कितने खुश हैं इससे? युवा के लिए थोड़ा ये जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग है नहीं बजट, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद 5 लाख तक टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन वो मिली नहीं, सिर्फ 3 लाख तक मिली थी। और आजकल मोस्टली युवा F&O ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं और वो लॉस में भी हैं, तो उन पे जो टैक्स का जो बोझ बढ़ाया है वो सरकार ने थोड़ा गलत किया है। आप क्या करते हैं? मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। चार्टेड अकाउंट, तब तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ऐसा मैं बहुत लोगों से बात कर रही थी तो हो गई कि अभी भी 7 लाख तक टैक्स नहीं होगा, कि वो टैक्स रिबेट हो जाएगा। ये क्या मामला है? ये ऐसे है कि अगर आपकी इनकम 7,75,000 तक होती है टैक्सेबल इनकम, तो गवर्नमेंट ने उसको रिबेट के नाम पे अंडर सेक्शन 87A के अंदर दे दिया है कि 7,75,000 तक आपको टैक्स वैक्स नहीं देना है। उस पर आपकी जो भी टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी, आपको पे नहीं करना है वो। तो ये डरने की जरूरत नहीं है 7 लाख वालों को। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो आपको ITR भरना जरूरी होता है, लेकिन टैक्स नहीं देना उस पर आपको। हाँ जी। तो ये मतलब डर जो बन गया है कि 3 से 7 लाख वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस रिटर्न भरनी है, आपको इनकम शो करनी है कि आपकी 7 लाख इनकम है, लेकिन उस पर आपका जो टैक्स बनेगा वो 87A के अंदर आपको छूट मिल जाएगी, वो तो आपको टैक्स पे नहीं करना वो। तो ये थी आम जनता की राय। कुछ के लिए ये बजट बहुत खुशी लाया है, लेकिन कुछ इससे निराश भी है। आपको ये बजट कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।
और इंडिया डेली लाइव के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। शुक्रिया।